अफसल खान प्रोफेसर हैं, एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? जी हम सब ठीक हैं। राव साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जी राव सही साहब, हैं। आज हमने जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसी हवाले से आपसे बात करनी और आपसे जानना है, आपका एनालिसिस जानना है। जैसे शहीद अली खामनाई का जनाजा भी जो है वो पहुंचा दिया गया, आज भी नमाज जो है वो अदा की जाएगी। तो इस हवाले से जो जितनी दुनिया वहाँ आई, जिस तरह जनाजा हो रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो दुनिया को दिख गया कि कितनी उनकी अहमियत थी? देखिए, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। दुनिया के लिए तो है ही, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा बिल्कुल। मैसेज हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस वक्त ये दूसरी बार जंग शुरू की तो उसमें पीछे बैकग्राउंड पे जो स्लोगन और नारे थे वो ये था कि हम रजीम चेंज कर देंगे और वो एक पुराना शहनशाह था उसका बेटे को ले आएंगे, और आसानी से जब हमने ये क़यादत खत्म कर दी मौजूदा खामेनेई वाली, तो लोग उसके खिलाफ, बल्कि कोशिश भी हुई, गुफ्तगू भी हुई मुख्तलिफ तरह से, कि वो कहते रहे कि जी आप बाहर निकलो, और इनके खिलाफ उस वक्त भी कोई ईरानी उनके खिलाफ नहीं आया। अब ये जनाजा जो है और इसमें मिलियंस लोगों की जो शमूलियत और जिस अकीदत, एहतराम और रिक्कत आमेज तरीके से की है, उससे लगता है कि ईरानी कौम बहुत ही मुत्तहिद तो है ही, अपनी क़यादत पर भी पूरा एतमाद रखती है। मौजूदा क्या असल में ये अली खामनाई जौन से थे जो शहीद हुए, उनके जनाजे के साथ अपने कौम से यकजहती और मौजूदा हुकूमत से यकजहती का इजहार था। तो ये पैगाम है अमेरिका के लिए कि वो जिस तरह उन्हें फील किया गया असल में ना इसराइल ने, कि जी वहां तो लोग बहुत खिलाफ हो चुके हैं, वहां तो नफरत, बल्कि शायद आपको पता होगा कि ट्रंप ने कहा भी कि मैं तो ये समझता था कि नफरत है वहां पे इन लोगों के खिलाफ, वहां तो लोग रो रहे थे और बड़े वो। इस बात का मतलब ये है कि ये एक मैसेज चला गया है दुनिया के लिए भी आप अवामी राय के खिलाफ कुछ करेंगे तो लोग किस तरह मुतहद होंगे। और अमेरिका के लिए भी चला गया है कि अब वो सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन है कि जिस सिनारियो में, जिस खुशफहमी में उसने हमला किया था वो खत्म हो गई है। लोग हर सूरत में अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपनी क़यादत के साथ है। तो ये जनाजा बहुत बड़ा मैसेज ये है कि अब इसराइल जौन सा है वो बैकफुट पे आ चुका है। अमेरिका ने जो हमला किया था, और सारी दुनिया जानती है, बार बार सबने बताया भी है कि ये उसके इश्तिहाल दिलाने पर नेतन्याहू के, और साथ ही उसे ये खुशफहमी दिखाने के भी आप 2 दिन में या 3 दिन में ईरान फतह कर लेंगे, जिसे चाहे कि बिठा देंगे, और उसके बाद हम होंगे और हमारा राज होगा और तेरी वाह वाह। वो चूंकि आपके सामने, उस गुफ्तगू में तो जाने की जरूरत नहीं, वो चूंकि ईरानी कौम ने ये स्टैंड लेकर, असल में ये कुर्बानी के बगैर नहीं हुआ, ये जो कल का जनाजा था ये उस कुर्बानी का पहला हिस्सा था। उसके बाद तो उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। तो ये अब मैसेज है दुनिया के लिए कि लोग जब मुत्तहिद हों तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं आपको एक और बताऊं, इस सिनारियो में ये ज़हन में रखें कि ये अब दुनिया के अमन के लिए भी पैगाम है। आप तो ये समझ लोगे ना, शायद ये जो बयानात आ जाते हैं रोज, कभी ईरान वालों के और कभी अमेरिका वालों के, अमन के लिए पैगाम है कि अब अमन ही काम होगा। क्योंकि जब लोग मुत्तहिद हो जाए तो कौमों से कोई नहीं लड़ सकता, अफराद से तो लड़ सकता है। तो अब ना तो जंग होगी इंशाअल्लाह, ना अमेरिका जुर्रत करेगा इस जो कल के परसों के बिलियंस लोगों के सड़कों पे इस तरह निकलने का है। आपको याद होगा अफवाहें भी फैला देते हैं कि जो उनके ये हो जाएगा, वो हमला कर देंगे, लाखों करोड़ों लोग मारे वगैरह। उसके बावजूद वो सब लोग निकले। तो अमन कायम होने की वो शुरुआत जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था वो शुरू हो चुकी है, और जल्द ही आप देखेंगे, बावजूद इसके कि ये कुछ छोटे मोटे होते रहेंगे, जल्द आप देखेंगे कि मुआहदा भी हो जाएगा बाकायदा तरीके से, और वो बावकार तरीके से लोग रहना शुरू कर देंगे। अमेरिका अपने हिसाब से जो समझेगा कि मैं सही तरीके से
बैक हो गया इस जंग से, और ईरान अपने हिसाब से कि हमने अपना दिफा अच्छी तरह कर लिया, ये माहिदा भी हो जाएगा। और ये अच्छी अलामात हैं मुस्तकबिल के लिए, मेरा अपना ख्याल है, दुनिया के लिए। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने कहा कि जो है अमेरिका जो है वो इस वजह से इज़राइल ने उसे पुश किया या जो भी था, लेकिन अभी भी हम देखें तो ट्रंप का बयान आया है जी कि उसने फिर एक दफ़ा ईरान को धमकी दी है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो मुआहदा कर ले या फिर अमेरिका फैसला कुन कार्रवाई करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हम 1 घंटे के अंदर ईरान के पुल को तबाह कर सकते हैं, इसका बिजली का निज़ाम मफलूज कर सकते हैं और इसके जदीद पावर प्लांट्स को नाकारा बना सकते हैं, लेकिन मैं फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती हल को तरजीह देता हूं। इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ट्रंप के जो बयानात हैं वो साथ में उस तरफ दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मुआहदों की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये बयानात भी आ रहे हैं दोनों तरफ से। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? इसको बिल्कुल अल्लामा इकबाल ने कहा है, उसको दूसरा मिसरा फिट आता है, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पहला तो इस पे आता ही नहीं है फिर। अच्छा, तो ये एक बहाना है। ये बयानात तो देना जरूरी है, इतनी बड़ी जंग हुई है, उसका जवाब अपने अवाम को देना है, अपने लोगों को देना है, और ताहाल इसराइल को भी दे रहा है। यानी बावजूद इसराइल से कहता है देखो उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो वो अब जवाब देने के लिए एक सियासतदान है, और सियासतदान ने अपनी रेपुटेशन का, अपने वोट बैंक का ख्याल करना होता है। तो ये बयानात आते रहेंगे, और आपने ये कहा कि मजीद कहा, ये कोई मजीद नहीं कहा, यही पहले दिन से वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे में ये कर दूंगा या 2 घंटे में खंडर बढ़ा दूंगा। आपको पता बयानात तो इससे भी सख सकता है, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि ये तहजीब भी मिटा दी जाएगी। बिल्कुल, अभी भी वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी मुसलसल जवाबात आ रहे हैं कि वो ऐसा सोचे भी ना। बिल्कुल, दोनों की तरफ से आएंगे और दो होगा, लेकिन दोनों ही समझते हैं कि जंग जौन सी है अमेरिका जीत नहीं सकता, और ईरान जाकर अमेरिका, देखें अगर वो इस काबिल होता है ईरान कि अमेरिका पे बम मार सकता, तो ये जंग पहले दिन ही खत्म हो जाए, 1 सेकंड ना लगता। जैसे कि अब आपने देखा पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी, उसमें ट्रंप जो क्रेडिट लेता है वो क्रेडिट असल में पाकिस्तान का है। आप नोट करें कि मेजर तो पाकिस्तान ने जवाब इतनी संजीदगी से दिया था इंडिया की जंग में कि अगर और कुछ लम्हे इंडिया ताखीर करता और ट्रंप के पांव पकड़कर खुद ही वापसी की वो ना करता, तो उसने भी इस खुशफहमी में हमला किया था कि पाकिस्तान तो जिस तरह बॉर्डर लाइन पे करते रहते हैं ना गोलाबारी, तो शायद ये पाकिस्तान के अंदर मिसाइल डाल देने के बाद वो फिर आराम से वो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान भागेगा, पाकिस्तान कहेगा कि जी ये ज्यादती हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने जितने शद्दोमत से, जितनी बहादुरी और जुर्रत से इस मौजूदा हुकूमत और फील्ड मार्शल की क़यादत में जवाब दिया, इंडिया खुद बैक कर गया। क्यों? उसकी वजह यह थी उसके बाद की जो जंग थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जानी थी। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यह है ईरान और अमेरिका में कि ईरान खुद इस काबिल नहीं कि अमेरिका पे बम मार सके। अगर अमेरिका पे वो बम मार सकता इस तरह जिस तरह अमेरिकन अड्डों पे मारा है उसने, मुख्तलिफ गल्फ के ममालिक पे और इसराइल पे मारा है, तो फिर शायद ये जंग दूसरे दिन जब ही रुक जाए। तो ये तो अब भी मुमकिन नहीं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ईरान को भी पता है और ईरान को इसमें कोई शक नहीं। ये बातें की अपनी जगह, ईरान की बहुत सी फौजी कुव्वत उसने तबाह कर दी है। चाहे है ईरान कोई फैक्ट्री तो नहीं है हर चीज बनाने की, वो तादाद कम की तो फौजी कुव्वत कम की है। और अमेरिका को ये पता लग गया है कि अब एटम बम वो भी नहीं मार सकता। अब सारे उसके बाद एटम बम मारने का तो जवाब ही खत्म हो गया कि एक फेक जंग बनाई, वो साबित भी हो गई। अब वो किस तरीके से ये एटमी, अगर खुदा ना खास्ता एटमी की तरफ जाते हैं तो एटमी जंग तो फिर दो ममालिक के दरमियान महदूद नहीं रहती। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों को पता है, ये देख लेना इन बयानात के बावजूद बड़े आराम से ये सुलह जो हो, सुलहनामा एक किस्म का हो चुका है। इस्लामाबाद अकार्ड MOU जो साइन हुआ वो सुलहनामा ही था। अब एक मुआहिदा होना है जिसके तहत ईरान अपने हिसाब से जिंदगी गुजारता रहे और अमेरिका अपने कहीं और उधर ढूंढ ले, जो भी ढूंढ रहा है उसने ईरान की तरफ वो
नहीं आएगा। इसराइल को खुश करने को जो वो कह सकता है कहेगा। ये भी आप ज़हन में रखें कि अब ये बयानात ही रहेंगे। अगर कल को इसराइल पर कोई हमला करता है इसराइल की हरकतों की वजह से, इसराइल तो सबूताज करना चाहता है ना लेबनान की सूरत आपके सामने, तो फिर अमेरिका उसके लिए लड़ेगा नहीं जिस तरह उसके लिए लड़ा है। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमास की दस्तबरदारी के बाद क्या समझते हैं गजा में फिर कौन हुकूमत करेगा? और ये अली शाद का बड़ा जिक्र हो रहा है, इसके हवाले से क्या जानते हैं? अच्छा, ये ऐसे है कि ये जो मामला हुआ है ना, ये बाकायदा एक आपको पता है वो अमेरिका ने जो वो एक पीस अकॉर्ड या वो जो कमेटी बनाई और जो वो इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह साइन हुए थे, उसका एक हिस्सा है। उसके हिस्से में ये शामिल था कि हमास इंतजामी उससे एक बोर्ड बनेगा जिसको ये अब हमास ये इंतजामी अमूर जो हमास से माल थी वहाँ पे गजा में, वो उन्हें दे दिए जाएंगे। तो हमास ने यही कहकर बैक किया है कि हम नहीं चाहते कि कोई जवाब मिले कि हम कोई रुकावट डाल रहे हैं अमन की राह में, हम कोई सारे उसमें। तो ये टेक्निकली वो जो बोर्ड होगा उसमें निगरानी के तौर पे हमास तो करता रहेगा ज़ाहिर है जब तक कोई रहता है, लेकिन ये कि वो फिलिस्तीनी उसमें भी शामिल। और ये नहीं, इस बात का मतलब ये नहीं कि इसराइल के हवाले कर दिया, ये एक उस बोर्ड के हवाले कर दिया और खुद ट्रंप फिलहाल उसका सरबराह है। तो जाहिर है कि ये एक प्लान के और एग्रीमेंट के तहत, बिल्कुल एक प्लान के तहत हुआ। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में आप इसराइल को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसराइल जो है उसने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया हम सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करते, हम उस पर डिपेंड नहीं करते, इंडिया भी हमारा दोस्त है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई आदमी ये कहे कि जनाब अली मैनू ना छेड़ी, मैनू कुछ ना कहीं, वरना मैं ख्वाब से एक बंदा रखे हुआ है जड़ा तेनू ऐ कर देगा। वो ये पंजाबी मैंने इसलिए बोली है कि इंडिया अपने आप को संभालेगा कि दुनिया से लड़ेगा। देखिए ये बिल्कुल ऐसी धमकी दी है उसने कि उसे अपनी पड़ी हुई है। मैं आपको पेशेंट को ही करता हूँ कि जिस हालत में मोदी ने इंडिया को पहुंचा दिया है, इंडिया अब कायम भी रहता है कि नहीं, कायम रहने से मुराद है कि उसके टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं। आपस में इतनी नफरतें और इतने बोझ पैदा कर दिए उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान। तो वो है कि उस पर इंसार करना। फिर यह है कि अमेरिका क्या करेगा ना, आप जरा नोट करें, इंडिया जो जहाज तो अपना उड़ाकर पाकिस्तान से उधर जा नहीं सकता, वो इंडिया बताओ कैसे करेगा? जरा उससे पूछो कि वो ऐसे ड्रोन भेज देगा जैसे ड्रोन पाकिस्तान पर हमले के बाद इजराइल जैसे राफेल भेजे थे, जैसे राफेल भेजे थे। हाँ, यानी ड्रोनों, अब यानी किस पता नहीं कोई जिस मुल्क ने इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ ली, उसे ये कह के जी आप बड़े हट जाओ, हमारे साथ इंडिया है, तो भाई इंडिया अब अपना बचाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इजरायली वज़ीर आज़म ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अमेरिकन नायब सदर जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD Vance ने गुज़िश्ता माह मुझे मशवरा दिया था कि अवामी सतह पर अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद से गुरेज करें। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ी अहम बात है, बहुत अहम बात है। उसकी वजह ये है कि ये शख्स जिसने अमेरिका को धकेला इस जंग में, उसने साथ अपने आप को, बल्कि मुझे पता नहीं वो सही है या गलत, कुछ देर पहले मैं नजर से सरसरी गुजरा था जिसपे ट्रंप ने किसी सवाल के जवाब में कहा था कि सबको पता है कि बॉस मैं हूं या नेतन्याहू। बात यह है कि उसने ये साबित करने की और बयानात के जरिए ये कोशिश की कि अमेरिका की क्या जरूरत है कि जिस तरह हम चाहें वो ना हो, जो अगर वो हम ये करना चाहें तो वो जब वो बात कर रहे हो हम बमबारी करने का पावर रखते हैं, हमारा अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ अपने अवाम को खुश करने के लिए इसराइली उसने ऐसे ऐसे बयान दिए कि हम अमेरिका पे असल में हम हुकूमत कर रहे हैं। तो ट्रंप को उन्होंने इनडायरेक्ट इन बयानात से आपको ये नहीं लग रहा कि अब थोड़ी सी गड़बड़ इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी हो रही है? नहीं मैं पता नहीं, आप भूल गई पिछले बार, थोड़ी सी गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कंप्लीट।
आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि नेक्स्ट टू जो ट्रंप है वो जेडी वेंस है, और जेडी वेंस ने अब तक जो बयान दिया है उसमें सबसे बड़ा बयान है, जिसके अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएं और तज्जिया निगार से सही बताएंगे कि कभी अमेरिका ने इसराइल से रिलेटेड ये बयान नहीं दिया। जेडी वेंस ने कहा था, दोबारा रिपीट ही कर रहा हूं क्योंकि पहले प्रोग्राम में कह चुका, कि हम अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से इसराइल का दिफा अब नहीं कर सकते। दूर नहीं चले गए, वो यूं समझे कि अमेरिका ने कह दिया कि अपनी औकात में रह सकते तो रहो, हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे। पहले वो इतनी बढ़के यूं मारता था कि अरब ममालिक तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं बिगाड़ सकते थे कि अमेरिका है, अमेरिका से कौन लड़े। अब तो भाई अमेरिका से भी लड़ चुका है एक मुल्क जो अभी अमेरिका से अपना इसराइल से कितनी दूर था। अब आप देखें कि ये जो धमकी दे दे के कह रहा है कि मैंने छाट दियो, मुझे कुछ ना कहो, अगर ये अरब ममालिक आज तहिया कर लें और सिर्फ इसे फिजिकल हमला कर दें इसराइल पे, तो आपको पता है कि कितनी तादाद है इनकी और कितनी तादाद है। फिजिकल हमला तो हुआ ही नहीं ना, ये तो सिर्फ हमले हुए हैं मिसाइलों के। तो अब 100% दूरी हो चुकी है, 100% अमेरिका में उसमें। हाँ, अमेरिका के भी सांप के मुंह में छछूंदर आपने सुना होगा कि वो ना उसे निगल सकता है ना उसे निकाल सकता है। अमेरिका ने भी सारी जिंदगी से पाला है, अब डायरेक्ट इसे छोड़ भी नहीं सकता और अब इसे रखने को भी तैयार नहीं। तो वो दूरी अपनी जगह, लेकिन अभी अमेरिका की मजबूरी है कि वो इसराइल के साथ रहेगा, कहता रहेगा, लेकिन जबानी समझिएगा ना इसराइल इस खुशफहमी में रहे। हाँ, अगर इसराइल समझता है कि इंडिया के पास जाके वो बच सकता है तो भाई वो वहां से इसराइल छोड़ के फिर इंडिया में ही बसेंगे जाके। इसराइल तो छुड़वा देंगे फिर लोगों को, अगर वो ये इस पे अमेरिका पे इत्तेफाक करना फिर भी कोई बात थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जो मुल्क यहाँ तक कहने पे आ जाए भी इस बात का मतलब कि वो दूरियां इतनी है तो उसने इनडायरेक्ट अमेरिका को बताया है कि अगर तू नहीं होगा तो इंडिया होगा। आप नोट कर रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उसने अमेरिका को कह दिया भी अगर तुम साथ में दोगे तो इंडिया दे लेगा। भाई वो जो शख्स, जो मुल्क अपना आप पता नहीं बचाता है कि नहीं बचाता, तो ये है कि अमेरिका की दूरी पक्की है। और जेडी वेंस जोन्स है उसके बयान को मैं बहुत अहमियत, अच्छा, मेरी नजर में जी बहुत है। अच्छा, लेबनान के हवाले से क्या कहेंगे? उसमें पायदार अमन जो है ईरान के किरदार के बगैर मुमकिन नहीं, ये जो है मोहम्मद बाकर कालिबाफ उनका बयान भी आ गया है, क्योंकि लेबनान जो है उस पर इजराइल बाज नहीं आ रहा अटैक करने से। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन फ्यूचर? इसराइल, माफ कीजिएगा मैं समझा, इसराइल लंदन पर अटैक कर रहा है? लेबनान की बात करें, ठीक है, मैं बड़ा परेशान हुआ। नहीं, वो नहीं आएगा। बात यह है कि ये मछली पत्थर चाट के ही वापस आएगी। उसे तो सबूताज करना ही करना। वो तो ये चाहता है कि अमेरिका को मुलव्वस रखे, ये लफ्ज मुलव्वस के इन्वॉल्व रखिए, किसी सूरत अमेरिका उन्हें छोड़ ना दे। और अमेरिका को जाहिर है जब तक ये जंग की हालत रहेगी उस वक्त तक अमेरिका को इन्वॉल्व तो रहना पड़ेगा। अब आ तो गया ना, अब बयान देख लें आप, ईरान के भी उतने सख्त आ रहे हैं, अमेरिका भी हो रहे हैं आज एक दिन में छोड़ देंगे, वो भी कहते हैं कि हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे, कि चल रहा है ना। तो ये लबनान वाली जो सूरत हाल है ये क्रिटिकल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें पॉजिटिव ये आई है कि उधर अमेरिका और लबनान और ये इन्होंने इसराइल को मिला के जो मुआहदा किया है, हुकूमत कौन सी है वो भी, अब लबनान की हुकूमत की बात करें, वो भी उस तरफ आ रही है। अब रह गया ये हिजबुल्लाह का मामला। अगर ये ईरान का और अमेरिका का समझौता पाया तकमील तक पहुंचा है तो ये भी इसराइल यहाँ पे बैक फुट पे आ जाएगा। और जब बैक फुट पे आ जाएगा तो ये भी तो हो सकता है, जरा समझे कि जब सारा मुआहदा हो जाए और इसराइल इस मुआहदे के हक में नहीं है तो अमेरिका जैसे ही बैक करेगा फिर हो सकता है कि एक जंग हो सकता है कि एक जंग सीधी लबनान और इसराइल की हो, फिर जो देखी जाएगी। इसराइल खुद तो इस काबिल नहीं अकेला, वो जो कह रहा है कि हम अकेला तो किसी से भी नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर लड़ सकता है तो ऐसे ममालिक से लड़ सकता है जिनकी अपनी फौजें नहीं है, लेकिन जिनकी अपनी बाकायदा अस्करी कुव्वत है और जो लोग बाकायदा लड़ सकते हैं उनसे तो नहीं लड़ सकते।